हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पायर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। यहाँ हर लेसन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। हम सभी अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी मिस्टेक्स, लाइफ में आई हुई अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करके अपना कर्म अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, बार बार हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि लाइफ में जब भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट होता है, दैट मीन्स कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर ऐसी है जहाँ लाइफ चाहती है कि आप थोड़ी और बेटर वे में जिसको डील करें, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइफ चाहती है कि आप उससे राइज अप हो सकें और एक सही लेसन लेकर सही दिशा में आगे बढ़ें। और जब हम इस सिचुएशन को सही तरीके से टैकल करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सही लेसन लेते हैं, तो यही हमारा कर्म होता है, जिसका फल हमें सक्सेस के रूप में मिलता है। अब कई बार लोग देखते हैं किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो बोलते हैं ये तो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमसे हमेशा कुछ बड़ी मिस्टेक्स ही हुई हो। बेसिकली बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको ना समझने की वजह से हमारे कर्म कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हम गलत सोचने लगते हैं और गलत एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक गलत रिजल्ट लाइफ में मिलता है। तो इन्हीं कर्मों को हमें सुधारना है। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि कहाँ हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, जिससे कि हमारे कर्म अच्छे रहें और हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, हमें एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा फ्यूचर मिले। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ कर्मा। अगर इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कर्म एक एक्शन है और साइंटिफिकली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो कर्म के साथ भी बिल्कुल यही है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम जैसा करते हैं वैसे ही हम पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स की, जिनमें हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करें तो हमारे कर्म बेटर हो जाएंगे, हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर बेटर हो सकेगा। तो फर्स्ट फैक्टर है रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस। फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में रोज़ कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनको हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस होती है कि हम उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं। अब हम चाहें तो सिचुएशन में एकदम से गलत रिएक्शन लेकर उसको वर्स्ट से वर्स्ट भी बना सकते हैं, और अगर हम उसी सिचुएशन को सोच समझ कर काम माइंड से कूल रहकर डील करें, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन रखें, तो हम गलत से गलत सिचुएशंस में भी एक बेस्ट आउटकम अपने लिए सर्च कर सकते हैं और रिजल्ट अपने फेवर में कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर है इम्पेशंस। तो फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में हम सिर्फ इम्पेशंस की वजह से सही डिसीजंस नहीं ले पाते। कभी कभी हम हर काम शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो कभी कभी हम लाइफ में बहुत ही गलत स्टेप्स ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें इम्पेशंस होती है, हम सही टाइम का वेट ही नहीं करते। कभी कभी हम एफर्ट करने से ज़्यादा रिजल्ट के बारे में कंसर्न रहते हैं। इम्पेशंस की वजह से हम कई बार कुछ ऐसा मिसबिहेव भी कर देते हैं, कुछ ऐसा एटीट्यूड शो कर देते हैं किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से हाथ आई अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाती है। अब कई बार इस इम्पेशंस की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि कहीं हमारे एफर्ट्स के बीच कोई ऑब्स्टिकल्स ना आ जाएं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे, ये भी हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, बट ये हमारी चॉइस है कि हमें इन ऑब्स्टिकल्स से हार मान के बैठ जाना है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है, या फिर इनसे जीत कर सारी प्रॉब्लम्स का, सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करके लाइफ में आगे बढ़ना है और सक्सेस पाना है। अब थर्ड फैक्टर है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हर सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल रहे। हम सभी को लाइफ में बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली किसी काम के स्टार्टिंग में अक्सर फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। अब हम अगर डिटरमिन्ड होकर एक इम्प्रूव्ड एफर्ट करने की जगह सिर्फ हार मान के बैठ जाए और किस्मत को दोष देते रहें, तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता।
ऐसी सिचुएशन में नॉन एक्सेप्टेंस की जगह एक इम्प्रूव्ड एफर्ट बनता है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये एफर्ट हमें कुछ सिखाने के लिए ही आ रहे हैं। नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हम कई बार ऐसे लोगों, ऐसी सिचुएशंस और ऐसी हैबिट्स में फंस जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती, और हम अपने आप को कम्प्लीटली लॉक कर लेते हैं अपनी नेगेटिविटी में। हम बिल्कुल अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं, आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करते। हम अपने आप को बिल्कुल फेलियर मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, ये सिचुएशन कभी सॉर्ट आउट ही नहीं हो सकती, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना, कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सोचना समझना नहीं है। और इस वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ही बढ़ती रहती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई फेलियर्स आए हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, अपने बेस्ट एफर्ट्स कीजिए, चाहे लाइफ का कोई भी एंगल हो, स्टडीज़, करियर, रिलेशनशिप्स, आप अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए और उसके बाद रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। आपके बेस्ट एफर्ट्स और आपके अच्छी इंटेंशन से किया हुआ काम ज़रूर एक दिन फ्रुक्टिफाई होगा। अ फोर्थ फैक्टर है फॉल्स जजमेंट एंड लैक ऑफ फॉरगिवनेस। जी हाँ, कई बार हम सिर्फ अपने लेवल ऑफ परसेप्शन की वजह से किसी को भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कई बार हम किसी की एक गलती की वजह से उसके बारे में अपनी परसेप्शंस गलत बना लेते हैं। ऐसे में अगर वो पर्सन कभी हमें सही सजेशन देता है, हमारा भला चाहता है, हमारे लिए कुछ करना भी चाहता है, तो भी हम उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो कभी सही सजेशन दे ही नहीं सकता, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। अब इस केस में ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। किसी के बारे में भी एक प्री जजमेंट करना कभी भी सही नहीं होता। सिर्फ अपने लेवल ऑफ परसेप्शन या किसी की एक गलती की वजह से आप लाइफ टाइम के लिए उसको जज नहीं कर सकते। अब इस केस में अपनी जजमेंट्स छोड़कर अगर हम उस पर्सन की सजेशन एक बार सुन लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर हमें सजेशन पसंद आए तो हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इन अ बैलेंस्ड वे, जिससे हमें लॉस भी ना हो और उनकी बात भी रखी जाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। किसी की बात सुन के अगर हम उन्हें इम्प्रूव होने का मौका दे सकते हैं, उनका मान रख सकते हैं, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। याद रखिए, किसी के बारे में भी प्री जजमेंटल मत होइए, हमेशा थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए लाइफ में, क्योंकि आप नहीं जानते गॉड आपकी कब किस तरीके से मदद करना चाहते हैं। आप नहीं जानते आपको उसी पर्सन की कब किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए। तो हमेशा अपने आप को बैलेंस रखिए। अब फिफ्थ फैक्टर है फियर, यानी कि डर। जी हाँ, फियर बहुत ही छोटा सा वर्ड, लेकिन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से हमारे कर्म बहुत हद तक इफ़ेक्ट होते हैं। तो फियर इज़ बेसिकली फॉल्स एक्सपीरियंसेस अपीयरिंग रियल, यानी कि वो इल्यूजन, वो मिथ्या जिसकी डर की वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लूज़ कर देते हैं। अब फेयर हमेशा गलत नहीं होता, ये बेसिकली वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ हमें समझने की ज़रूरत पड़े कि हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे इमोशंस के लिए बेसिकली क्या चीज़ हार्मफुल है, हमें किस चीज़ से नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ फियर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सारे फियर्स हमारे मन का वहम होते हैं, सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं। तो कभी भी किसी भी सही काम को करने के पहले अगर मन में नेगेटिविटी बेस्ड फियर्स आ रहे हैं, ईगो बेस्ड फियर्स आ रहे हैं, तो उस फियर का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उसका सामना कीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। और जब आप इस डर का सामना करेंगे तो आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। ये फियर हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, चाहे लाइफ का कोई भी एंगल हो, स्टडीज़, करियर, रिलेशनशिप्स, एनी एंगल। तो अगर हम एक सिंसियर एफर्ट करेंगे इस डर को दूर करने का, इसका सामना करने की एक कोशिश करेंगे, तो पता नहीं हमारी कितनी मिसकंसेप्शंस, कितनी गलतफहमियाँ, कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ से दूर हो जाएंगी। लाइफ में सक्सेस का रास्ता अनब्लॉक हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस लाइफ में मिल सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली डर नहीं, हमारी ईगो है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है
कि अगर हम कोई सही काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो हमने अपने लिए प्लान नहीं किया। तो हमें इस डर से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा, अपनी ईगो को छोड़कर इससे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ईगो, ये डर ही हमारे बहुत सारे रिश्तों में खटास ले आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस रोक देते हैं। अब डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, सच बोलने का, खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात रखने का, इवन अपना टैलेंट दिखाने का। बट ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी होता है, ये सब ईगो बेस्ड चीज़ें होती है। ये ईगो ही है जो हमें एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट की तरफ एम्फेसिस करने पर मजबूर करती है, और हम सिर्फ रिजल्ट गलत ना आए इस वजह से बहुत सारे चांसेस ही लाइफ में नहीं लेते। तो अगर आप भी लाइफ में किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो ये सोचिए कि मैक्सिमम इस सिचुएशन में आप एफर्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपके साथ क्या अच्छा और मैक्सिमम आपके साथ क्या बुरा हो सकता है। जब आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, अच्छी इंटेंशन से कोई एफर्ट करना चाहते हैं, तो भगवान क्यों आपका साथ नहीं देंगे, आपके साथ क्यों कुछ बुरा होगा, क्यों आपको फेलियर मिलेगा। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स करते रहिए, अपना ईगो, डर, डाउट, नेगेटिविटी, ये डार्कनेस, ये फियर्स, ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने सिंसियर एफर्ट्स करते रहिए। गॉड भी आपको देख रहे हैं, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अब कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें सही डिसीजंस लेने में भी डर लगता है। एक तरफ हमें सही दिखता है और दूसरी तरफ हमें सुख दिखता है। मोस्टली हम सभी सुख की तरफ भागते हैं, पर क्या सही का साथ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से किसी और के साथ कुछ गलत ना हो, लोगों को अवेयर करें ताकि अनजाने में भी किसी से ऐसी गलती ना हो। हमारा एक इनिशिएटिव हमारी जनरेशन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम से सेव कर सकता है। और देखा जाए तो सुख इसी में है कि हमारे एक काम की वजह से हमारे अपनों का, पूरी सोसाइटी का और हमारी जनरेशन्स का भी भला हो। टेम्परेरी सुख तो कुछ टाइम का होता है, उसके पीछे भागने की जगह सही डिसीजंस लेने की हिम्मत रखिए, सारे डर छोड़कर सही पे फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस। जी हाँ, अच्छे कर्म के साथ साथ कौन सी सिचुएशन को हमें किस तरह से टैकल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि नॉलेज बांटना, ज्ञान देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को ज्ञान देना जो आपके ज्ञान का, उस नॉलेज का एक गलत फ़ायदा उठाए, मिसयूज़ करे, ये कभी भी अच्छा कर्म नहीं कहला सकता। इसी तरीके से किसी पर्सन को पावरफुल बनाना एक अच्छी बात है। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा कर्म है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो सोसाइटी को परेशान करे, कभी भी ह्यूमैनिटी के फेवर में ना हो, अपनी पावर का मिसयूज़ करे, उसको पावरफुल बनाना हमेशा हम सभी को भारी पड़ सकता है। इसी तरह पेशेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, पूरी सोसाइटी की सेफ्टी की हो, वहाँ अपनी आवाज़ उठाना ही सही कर्म होता है। जब हम गलत बात के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते तो हम टेम्पररीली सेफ हो जाते हैं, पर हमारी जनरेशन्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। ये एक चुप्पी हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होती है। इसीलिए जब भी आप सही हो तो अपनी आवाज़ उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही का साथ देना और गलत के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करना इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर हम ये नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम कभी भी किसी गलत पर्सन का, किसी गलत हैबिट का, किसी गलत सिचुएशन का साथ ना दें, उनको फेवर ना करें, ताकि एटलीस्ट हमारी जनरेशन्स आगे सेफ हो सके। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर है फ्री विल, यानी कि मर्जी या चॉइस। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ हम पहले सीखते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, बट लाइफ का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ हम पहले परीक्षा देते हैं और बाद में सीखते हैं। तो यहाँ हम सभी को एक फ्री विल दी जाती है, यानी कि एक मर्ज़ी, एक चॉइस दी जाती है कि हम किस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। तो अगर आपको अपना पास्ट देखना हो तो आप अपना प्रेजेंट देखिए। आपके प्रेजेंट में आपको जो कुछ भी अच्छा मिल रहा है वो आपके पास्ट के अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे डिसीजंस और अच्छी हैबिट्स का नतीजा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो वो भी आपके पास्ट के बुरे कर्म, बुरी हैबिट्स,
गलत डिसीजंस और गलत हैबिट्स का नतीजा है। सिमिलरली अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर के लिए भी आपको पहले अपना प्रेजेंट देखना पड़ेगा। आप आज अपने प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी डिसीजंस, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, आपकी सोच, आपके कर्म ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। हम सभी को अपने प्रारब्ध यानी कि पास्ट के कर्मों की वजह से लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, पर हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस है, हमारी मर्ज़ी है, ये हम पर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज़ किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, कोई किसी के नाम बहुत ज़्यादा धन दौलत कर जाता है, या किसी की कोई लॉटरी लग जाती है। अब ये उसकी फ्री विल है, ये उसकी चॉइस है, उसकी मर्ज़ी है कि वो इस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करता है। तो चाहे तो सारा पैसा एक ही दिन में उड़ा भी सकता है, और चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट पे थोड़ा सा खर्च करके अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है, किसी ऐसे बिजनेस में भी लगा सकता है जहां उनको भी फ़ायदा हो और किसी जॉबलेस के लिए जॉब भी जनरेट हो जाए। तो प्रारब्ध का फल हमें मिलता है, पर हम उसे कैसे यूज़ करते हैं वो हमारी फ्री विल होती है, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अब किसी को अपने प्रारब्ध के फल की वजह से कोई पावरफुल पोजीशन मिल जाती है या सत्ता मिल जाती है, तो ये अब कम्प्लीटली उनकी फ्री विल है कि वो इस सत्ता को, इस पावरफुल पोजीशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। वो चाहें तो लोगों का भला भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ अपनी भलाई के लिए भी इस पावरफुल पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली उनकी फ्री विल है, बट उनके एक्शंस का जो भी इम्पैक्ट सोसाइटी पर आएगा वही कर्म उनका भाग्य डिसाइड करेगा, उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब यही रिलेशनशिप्स में भी होता है। हमें लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते मिलते हैं, पर हम उन्हें ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली निभाते हैं या अब्यूज़ करके और इंसल्ट करके खुद से दूर कर देते हैं। ये भी हमारी फ्री विल है, हमारी चॉइस है। कई बार हम दुनियादारी निभाने के लिए ऐसे रिश्ते से बहुत दूर रहते हैं जो हमारे दिल से सबसे क्लोज होता है। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी खुशी किस में है, उस पर्सन की खुशी किस चीज़ में है। हम बस लोगों की परवाह करते हैं और वो रिलेशनशिप हमसे दूर हो जाती है। कई बार एक रिश्ते की फेलियर की वजह से हम अपने बाकी के रिश्तों से भी पीछे हटने लगते हैं, उनको अपना नहीं पाते, उनसे डिस्टेंसेस क्रिएट करने लगते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स कर लेते हैं। कई बार हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी नए रिलेशनशिप में आने से बचते हैं, जिसके साथ हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। हम उसे भी अपने मन की बात कभी बता नहीं पाते, हमेशा डर जाते हैं और रुक जाते हैं। तब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने डर, अपनी ईगो से हार मान के उनको अपनी लाइफ से जाने देंगे, या खुद पे ट्रस्ट करके, गॉड को समर्पण करके, पास से एक्सपीरियंसेस लेके, लेसन्स लेके उनको अपनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप एक साथ लाइफ में कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बेस्ट है। आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ पे फोकस कीजिए, अपनी खुशियों पे कंसंट्रेट कीजिए। जब आप खुद सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ से, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनको भी खुश रख सकेंगे। इसी तरह से रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी की वजह से खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना ये गलत है। ये डिपेंडेंसी ही है जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है, और एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बहुत कैपेबल होती हैं। तो आप एक्सपेक्टेशंस नहीं, होप्स रखिए। होप्स रख के अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ग्रेटफुल रहेंगे, उनके थैंकफुल रहेंगे। और अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा नहीं भी करेगा तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ भी डिसीजंस आपके ही हैं कि आपको किस पे कितना डिपेंड होना है, किस रिलेशनशिप को कितना निभाना है, दुनियादारी देखनी है कि अपनी खुशियाँ देखनी है। आपकी चॉइसेस ही आपका लक डिसाइड करेंगी, क्योंकि आपकी चॉइसेस ही बताती हैं कि आपको लाइफ में कौन सी खुशी चाहिए और कौन सी खुशी नहीं चाहिए। आपके लिए लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ये आपको देखना है और आपको डिसाइड करना है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में क्या डिसीजन लें। तो इसकी एक ही की है, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव में हम ये देखते हैं कि हमारे लिए एक्चुअली में क्या अच्छा है, हमारा भला किस में है। तो जब भी आप पर्सनल मैटर्स में कंफ्यूज होते हैं तो ये देख लीजिए कि आपकी भलाई किस में है, आपके लिए बेस्ट क्या है। और जब भी किसी प्रोफेशनल या पब्लिक मैटर में कंफ्यूजन हो तो ये देख लीजिए कि आपका अच्छा किस में है
और दूसरों के लिए भी वो डिसीज़न हार्मफुल ना हो। आपका जो भी एक्शन है, जो भी डिसीज़न है, वो सोसाइटी पर, आपके अपने क्लोज वंस पर, आपके खुद पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो याद रखिए, आपकी एक वाइज डिसीज़न आपकी और सभी की लाइफ वर्थ लिविंग भी बना सकती है, और आपका एक गलत डिसीज़न, एक गलत एक्शन वर्स से वर्स सीन भी क्रिएट कर सकता है। और यहाँ भी फ्री विल, मर्जी, चॉइस सिर्फ आप ही की है। तो बेसिकली कर्म ही जीवन का आधार है। जब आप अपने लिए, दूसरों के लिए कोई अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आप अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने लिए, दूसरों के लिए बुरी इंटेंशंस रखते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो आप बुरा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अच्छे कर्म हमेशा आपकी लाइफ की वर्थ बढ़ा देते हैं। तो मैंने इस वीडियो में और अभी तक के वीडियोस में आपको जो कुछ भी बताया, उसको याद रखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। अपने बच्चों की भी नींव स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बच्चों के आगे अच्छी एग्जाम्पल सेट कीजिए, उनको भी ये सब बातें समझाइए। ये जर्नी तो बच्चों की ही है, उसमें उन्हें खुद ही बहुत कुछ सीखना है, खुद ही स्ट्रगल्स करनी है, खुद ही एक्सपीरियंसेस लेने हैं। लेकिन आप उनको सही बातें सिखाकर उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ की वर्थ पहचाने और अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने क्लोज वंस को और जिसको भी अवेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर अवेयर कीजिए कि लाइफ में अच्छे कर्म, अच्छी सोच और सही टाइम पे लिए गए सही डिसीजंस हमेशा फ्रूटफुल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस भी तरह से किसी नीडी की हेल्प कर सकें, ज़रूर कीजिए। फाइनेंशियली ही नहीं, अगर आप उनको कोई हुनर सिखा सकते हैं जो उनके काम आए, तो ज़रूर सिखाइए। आप लोगों में अपनी क्रिएटिविटी शेयर कर सकते हैं। आपको अगर कोई नॉलेज है जो लोगों के हित में है, जो लोगों को पता होनी चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीडियम ऐसे हैं जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, लोगों में जनरल अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। किसी इलिटरेट को लिटरेट कर सकते हैं, कोई बीमार हो उसकी सेवा कर सकते हैं, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बियॉन्ड, जो मैंने आपको अभी ये सब चीज़ें बताई, इनके अलावा भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये आपके प्रारब्ध का फल होता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इसके लिए आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप भी आगे किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे। अगर आप अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे दोबारा किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत ना हो, दोबारा किसी निर्दोष को कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। आप कुछ ऐसी अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकते हैं जिससे अनजाने में भी कोई इंसान किसी के साथ कुछ गलत ना करे। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, तो आप ऐसे इनोवेशन भी कर सकते हैं जिससे सोसाइटी की, ह्यूमैनिटी की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की कुछ हेल्प हो सके, किसी का कुछ भला हो सके। अगर आप वो इनोवेशंस नहीं भी कर सकते, तो आप अपनी स्किल्स, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना टैलेंट लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को आपके स्किल्स का, आपके टैलेंट का, आपकी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। यही आपका लाइफ पर्पस है, यही कर्म है और यही धर्म है। सो स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।